नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण और संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने पढ़ी है स्वर संधि और व्यंजन संधि को पूरी तरह विस्तार पूर्वक हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि की। जी हाँ दोस्तों, विसर्ग संधि आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे आसान और सबसे सरल संधि जो कोई मानी जाती है वो होती है विसर्ग संधि। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ आप समझ लीजिए या समझिए विसर्ग संधि को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि जो कि संधि नंबर 3 हमारी है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विसर्ग संधि जो है इसको हम आज पूरी तरह से जानेंगे। अभी तक हमने 2 संधि पढ़ी है। 2 संधि में हमने पढ़ी पहले स्वर संधि, दूसरी संधि हमने पढ़ी है व्यंजन संधि। आज हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। तो दोस्तों आइए और हम चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग, जैसे नाम आपको पता ही है, विसर्ग लगा होगा इसमें, साफ बात है, विसर्ग आपको जरूर दिखाई देगा। विसर्ग संधि की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्या है विसर्ग संधि? देखिए, परिभाषा क्या बनेगी? जब विसर्ग के पश्चात जब विसर्ग के बाद या पश्चात कोई स्वर, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और कोई परिवर्तन होता है तो उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों, अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आ रहा है या कोई व्यंजन आ रहा है और स्वर या व्यंजन के आने से कोई परिवर्तन हो रहा है, तो जो परिवर्तन होगा ना, वही कहलाएगा आपका विसर्ग संधि। दोस्तों, संधि एक बड़ा चैप्टर है और उसी को हम पढ़ रहे हैं छोटे छोटे भागों में बांटकर और आसान तरह से इसको समझ रहे हैं। आपको पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके संधि को पढ़ना है, समझना है। और मैंने कहा है आपको पहले ही, अगर आप वास्तविक रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप पेन और किताब या कॉपी आपकी उठा लीजिए और उसमें नोट करते जाइए। उससे होगा क्या, आपको आसानी के साथ ये संधि समझ में आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, उदाहरण कुछ देख लेते हैं इसके हम। उदाहरण हमने लिखा यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा मनहधन रथ। मनहधन क्या होगा? रथ। मनहधन होगा रथ। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आया? एक व्यंजन। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ओ, और क्या हो जाएगा? मनोरथ। ये क्या हो जाएगा? मनोरथ। क्या बनेगा? मनोरथ। एक एग्जाम्पल और देखें हम यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मैंने लिखा दुहधन बल। दुहधन बल, तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा दुहधन बल से दुर्बल। यहां पर विसर्ग का परिवर्तन किस में हुआ है? आधिराम में हुआ है। उदाहरण नंबर 3 देखिए, मैंने एक लिखा यहां पर दुहधन चिंता। दुहधन चिंता, तो यहां पर बन जाएगा आधा शकर और क्या हो जाएगा? दुश्चिंता। दुश्चिंता, बेकार की चिंता, बुरी चिंता, दुश्चिंता। चौथा देखिए, दुहधन लिखा मैंने कर्म। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये षटकोण और क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। ये बन जाएगा आपका दुष्कर्म। एक उदाहरण और देखें यहां पर, एक उदाहरण और लिखा है दुहधन साहस। यहां बनेगा आधा श और ये हो जाएगा दुस्साहस। दुस्साहस। तो दोस्तों, 5 उदाहरण मैंने यहां पर लिखे हैं।
5 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं और विसर्ग संधि को समझने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं कोई ट्रिक यहां पर आपको बताने वाला नहीं हूं कि भाई आप जो है 2 मिनट पढ़िए और पूरी तरह से संधि याद कर लीजिए, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपको यहां पर विस्तार पूर्वक पढ़ने पर बल दूंगा और ट्रिक से बचने की सलाह दूंगा। दोस्तों ये 5 है और ये 5 उदाहरण क्यों हैं और क्यों मैंने एक ही को रिपीट किया, इसको थोड़ा समझिए। दोस्तों वास्तविकता में देखा जाए तो आपके मन में डाउट बननी चाहिए कि यहां दू के बाद बा आया था तो यहां फर्राटा बना है, यहां शकर, यहां षटकोण और यहां आधा सा बना है। आखिर ऐसा क्यों है कि आगे तो शब्द वर्ण एक ही है लेकिन पीछे जो है वर्ण के बदल जाने पर जो है नया नया वर्ण बन रहा है, ऐसा क्यों है? इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नियम पढ़ने होते हैं। और 5 उदाहरण है और 5 ही क्या बनेंगे, यहाँ पर मूल नियम बनेंगे। विग्रह करना बहुत आसान होता है संधि का। कैसे विग्रह करेंगे? मान लो यहाँ ओ दिखा तो इसको हटाओ, इसको हटाकर क्या बन जाएगा, इसकी जगह विसर्ग लगा दो। मनः धनरथ, इस फर्राटे को हटाओ, इसकी जगह क्या लगा दो, विसर्ग। दुहधन बल, इस आधे शकर को हटाओ, इसकी जगह क्या लगा दो, विसर्ग। दुहधन चिंता, इस षटकोण को हटाओ, आधे आधे वर्ण पहचानना है। दुहधन कर्म, इस सरोती को हटाओ, क्या बन जाएगा, दुहधन साहस। जी हाँ दोस्तों, क्या बन जाएगा, दुहधन साहस। ये 5 है और पांचों को हम एक बार ओ क्यों बना ये समझेंगे एक नियम में, एक बार फर्राटा क्यों बना ये समझेंगे, एक बार आधा शकर क्यों बना ये समझेंगे, एक बार आधा षटकोण और एक बार आधा सा सरोता क्यों बना, इनको हम अलग अलग नियम के माध्यम से समझेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपको ये नोट करते जाना है, समझते जाना है। नोट करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास पहले से लिखा नहीं है तो आपको जो है समझने में हो सकता है कि दिक्कत आ जाए। तो आपको जो है समझने के लिए आपको साथ साथ क्या करते चलना है, नोट करते चलना है। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है। दोस्तों विसर्ग संधि वह संधि जिसमें विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से कोई परिवर्तन हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम देखेंगे इसके नियम कि आखिर संधि के अंतर्गत जो विसर्ग संधि है इसमें अलग अलग वर्ण क्यों बना है। इसी के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेंगे, विसर्ग संधि के नियम। दोस्तों स्वर संधि और व्यंजन संधि तो हम समाप्त कर चुके हैं। तीसरी संधि सबसे आसान है, इसमें दिक्कत इतनी ज़्यादा आपको होती नहीं है, बहुत इजीली हम इसको समझ लेते हैं और पढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर नियम। नियम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नियम नंबर 1। नियम 1 क्या कहता है, नियम 1, नियम 1 देखिए नियम 1 क्या कहता है। नियम 1 जो है ये ओ के है कि ओ कब बनता है, ओ कब बनेगा ये समझना होगा, ओ कब बनेगा ये देखना है। तो नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले आ या फिर आ हो, विसर्ग से पहले क्या हो, या तो छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो। ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या हो, या तो छोटा आ हो या फिर बड़ा हो। ये विसर्ग दिखाई दे रहा होगा आपको। कोई सा भी स्वर हो ये नहीं चलेगा, सिर्फ क्या होना चाहिए, विसर्ग से पहले या तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो। उसमें भी क्या होता है, मूल रूप से छोटा आ ही होता है, नियम के लिए बड़ा लिखा है। तथा विसर्ग के बाद में कोई सघोष वर्ण हो। जी हां दोस्तों, सघोष वर्ण बोला मैंने, और सघोष वर्ण को आप जानते हैं। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, किसी वर्ग का, सघोष वर्ण की बात कर रहा हूं, किसी वर्ग का कौन सा वर्ण, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण। और क्या होते हैं सघोष में, और इस सघोष में याद कीजिए क्या होगा, य र ल व, य र ल व। और एक और वर्ण आता है जो सघोष में आता है, कौन सा है, हा। और क्या होते हैं, सभी स्वर, सभी स्वर। तो जितना भी मैंने पीछे लिखा है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह एवं सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष। तो नियम यह कहता है कि यदि, ऐसा नोट भी कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं आपको नोट कर लेना है कि यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो
तथा विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या र, ला, व, हा हो अथवा कोई स्वर हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। तो ये बनता है आपका स्ट्रक्चर, ये बनता है आपका नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या बना है? ध्यान से देखेंगे इसको, एक बार अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि भाई क्या बना है नियम नंबर 1। यहीं से हमें इस नियम को समझना होगा। ये हमारा जो बन रहा है नियम नंबर 1 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। नियम नंबर 1 को पूरी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये है आपका नियम नंबर 1। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, किसी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो अथवा या, रा, ला, व, हा हो अथवा कोई स्वर हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, नियम को ध्यान से देखिए। यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो तथा विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो अथवा या, र, ला, व, हा हो अथवा कोई स्वर हो, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। किस में हो जाएगा? ओ में हो जाता है। तो अब तक आपको समझ गए होंगे कि ओ कब बनेगा। अगर विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो और पहले आ हो तो बनेगा ओ। अब एक एक उदाहरण हम देखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक सभी का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर सबसे पहले उदाहरण में लिखता हूं। सबसे पहला तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरे के लिए मैंने लिखा निधन जन। निधन जन। अब निधन जन में दोस्तों याद रखो, ये जन मैंने जो लिखा, ये जा कौन सा वर्ण आया? मैं यहां पर उदाहरण थोड़ा सा यहां गलत कर गया। मुझे जो है दूसरे नियम पर पहुंच गया था। हमें आ या आ चाहिए। क्या चाहिए? आ या आ। हम दूसरे उदाहरण पर पहुंच गए थे, दूसरे नियम पर। देखिए कैसे बनेगा। मैंने लिखा तीसरे वर्ण की बात कर लेता हूं मैं यहां पर। मैंने लिखा तपह धन बल। तपह धन बल। दरअसल जो अभी उदाहरण मैंने लिख दिया था ये आगे वाले नियम का था। अब बा वर्ण देखो, पहले तो विसर्ग से पहले देखो। विसर्ग के पहले छोटा आ है, पा में क्या जुड़ा है? आ जुड़ा हुआ है, अंत में मतलब क्या हुआ? आ। और विसर्ग के बाद में क्या हुआ? बा। तो यहां विसर्ग का क्या परिवर्तन हो जाएगा? ओ में। और ये क्या बन जाएगा? तपोबल। तपोबल। क्या बन जाएगा? तपोबल। मान लो चौथा वर्ण आ जाए तो क्या करें? चौथा वर्ण लेते हैं, किसी का भी चौथा ले लो। मान लो मैंने लिखा यहां पर तपह धन भूमि। तपह धन भूमि। अब भूमि जो है, ध्यान से देखिए, भूमि में भा कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। तो विसर्ग बदल जाएगा चौथे में, तीसरे में, सॉरी। ये क्या बन जाएगा? मैं यहां पर फिर गलत बोल गया हूं, यहां बन जाएगा ओ में, तपो भूमि। मान लो पांचवा वर्ण आ जाए, ये तो हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब लेते पांचवा। ये मैं लिखा मैंने नमः धन नमः। ये लिखा मैंने नमः धन नमः। नमः धन नमः। तो क्या बन जाएगा भाई? ना पांचवा वर्ण है, नमो नमः। क्या बन जाएगा? नमो नमः। जी हाँ दोस्तों, क्या बनेगा? नमो नमः। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब लेते हम या वाला उदाहरण। मैंने लिखा मनः धन योग। मनः धन योग। या लिया मैंने यहां पर, मनः धन लिखा योग। तो यहां पर क्या बन जाएगा? या आ गया है तो क्या बन जाएगा? यहां पर विसर्ग लगता है इसके बाद, ये बन जाएगा मनोयोग। जो मन से किया योग है वो क्या कहलाएगा? मनोयोग। र ले लीजिए, मैंने लिखा यहां पे मनः धन रथ। मनः धन लिखा रथ। तो यहां पर र आया तो विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा ओ में और बन जाएगा मनोरथ। क्या बन जाएगा? अब ला वर्ण जो होता है आता नहीं है। मनधन लाप आप जबरदस्ती बनाएंगे नहीं, आता तो हम बना देते हैं। यहां नहीं बन रहा है तो हम ला को नहीं लेंगे। वाह की बात करते हैं, क्या वाह बनता है? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, मनधन लिखा मैंने वैज्ञानिक। मनधन लिखा मैंने वैज्ञानिक। तो क्या बन जाएगा? यहां पर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक। आप सोच रहे होंगे ला का उदाहरण क्यों नहीं लिया? भाई अगर आपको ला का उदाहरण अगर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि कोई ला वाला उदाहरण आपने पढ़ा है पहले कभी। मैं एक बार चाहूंगा कैमरामैन से कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है।
देखिए एक उदाहरण और लिख लेते हैं हम लास्ट में यहां पर, ठीक है, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत थी, हम ऊपर लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिखा, यहां पर एक और उदाहरण लिखा, यहां पर कुछ और उदाहरण हम इसके बाद देख लेते हैं। मैंने लिखा यहां पर मनः धन हर, ये हा भी ले लिया मैंने, तो क्या बन जाएगा मनः धन हर, तो ये उदाहरण बन जाएगा आपका मनोहर। मन को हरने वाला क्या कहलाता है, मनोहर कहलाता है। कई प्रकार के ऐसे उदाहरण बनते हैं, कई प्रकार के। जैसे मैंने और लिखा है पयः धन धर, पयः धन धर, बनाइए आप खुद बनाइए। यहां पर अधः धन गति, अधः धन गति, अधः धन गति, तेजः धन मय, तेजः धन मय, शिरः धन धार्य, शिरः धन धार्य, शिरः धन धार्य, यशः धन गान, यशः धन गान। तो दोस्तों बनाइए आप इनको, जल्दी से लिखिए, साथ साथ लिखिए। आपके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे थे, कुछ एग्जाम्पल मैंने वहाँ लिखे हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़कर बनाइए, कितना सही आप बनाते हैं यहीं पर हम चेक कर लेंगे और यहीं पर हम बना लेंगे कि आपने किस तरह से इसको पढ़ा है और समझा है। तो दोस्तों बनाइए कुछ और उदाहरण इसके जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, जल्दी से बना लीजिए आप। ये था आपका नियम नंबर 1, इसके कुछ उदाहरण मैंने बोर्ड पर लिखे, कुछ आपको बनाने के लिए दिया। तो विसर्ग का कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा बनाना है। ओ तो ये क्या बन जाएगा, पयः धन धर बराबर पयोधर। अधः धन गति का क्या बन जाएगा, अधोगति। ये क्या बन जाएगा, अधोगति। यहां पर तेजः धन मय का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तेजोमय। क्या बन जाएगा, ये तेजोमय। सिर पर धार्य, सिर पर धारण करने वाला, ये क्या बन जाएगा, सिरोधार्य। क्या बन जाएगा, सिरोधार्य। और यशः धन ज्ञान का क्या बन जाएगा, यश गान जो बोलते हैं हम, वो होगा यशोगान। यश का गान कहलाएगा यशोगान। उसके अलावा मन और तप से तो कई प्रकार के उदाहरण बनाए जा सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर कि भाई सब आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, यहां पर ला नहीं आया, तो ला के उदाहरण बनते नहीं है। अगर बनते तो हम जरूर लिखते हैं। उसके बाद स्वर भी नहीं आए हैं, तो स्वर में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि संधि विच्छेद करने की बात होगी तो क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, जहां भी ओ दिखाई दे रहा है, ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, इस ओ की मात्रा को हटा देंगे संधि विच्छेद करते समय, और क्या लगा देंगे उसकी जगह, विसर्ग लगा देंगे। आपका संधि विच्छेद बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए, जहां मैंने डॉट से किया है, जहां मैंने ग्रीन जोन बनाया है, वहां आपको क्या करना है, हटाना है और विसर्ग लगा देना है। आपका संधि विच्छेद बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बच रहे हैं इसमें क्या, इसमें बच गया है स्वर वाले उदाहरण। तो हम स्वर वाले उदाहरण देख लेते हैं। स्वर वाले उदाहरण में क्या कुछ अलग है, आखिर क्यों मैंने इनके साथ में नहीं लिखा, उसका कोई बड़ा या विशेष कारण नहीं है। एकमात्र यह है कि इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन होते हैं तो उसको आप टिप के द्वारा भी लिख सकते हैं या टिप्पणी के रूप में भी आप लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप टिप्पणी के माध्यम से लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उसका क्या कारण है। तो आइए देखते हैं क्या कारण है कि विसर्ग में अलग से हमने पढ़ा है। जब भी विसर्ग के बाद में कोई स्वर आएगा और विशेषता आ, ह्रस्व स्वर आएगा, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन तो करना है, लेकिन सामने वाले आ का क्या कर देना है, लोप कर देना है। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे मैंने उदाहरण लिखा, मनः धन अनुकूल। मनः धन क्या हो गया, अनुकूल। मनः धन अनुकूल। तो यहां पर हमने देखा मनः धन अनुकूल में विसर्ग के बाद आया आ। अब विसर्ग का क्या बनेगा, ओ तो बना, लेकिन ये जो आ है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, गायब, यानी लोप। क्या हो जाएगा, लोप। तो शब्द क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
मनोनुकूल। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। अगर इसी उदाहरण को आप संस्कृत में पढ़ रहे होते तो ये बन जाता अवग्रह चिन्ह, अवग्रह बन जाता। ऐसे एक दो उदाहरण और देखिए, मैंने लिखा यशः धन अभिलाषा, यशः धन अभिलाषा, यहां भी स्वर आया है आगे, तो ये क्या बन जाएगा? इसका तो बना ओ, लेकिन आ का क्या हो जाएगा? लोप, तो क्या बन जाएगा? यशोभिलाषा। और विग्रह करने का तरीका क्या है? विग्रह करने का तरीका वही, उसमें कोई फेरबदल हमें नहीं करना है। विग्रह तो वैसे ही होगा, ओ को हटा के क्या लगा देंगे हम? विसर्ग लगा देंगे। ये आपका पहला नियम समाप्त होता है। पहला नियम एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यदि विसर्ग से पहले क्या हो? आ या आ हो तथा विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या रा, ला, वा, हा हो अथवा कोई स्वर हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? ओ में हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नियम 2 पर। नियम 2 की बात करते हैं। नियम 1 और नियम 2 का घनिष्ठ संबंध है, या यूं कहें कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। इसमें क्या करना है आपको नियम 2 के समझने के लिए? देखते हैं नियम 2 पर। नियम 2 की हम बात कर लें, इसमें से मिटाना बहुत कम पड़ेगा हमें, लगभग वैसा का वैसा ही रहेगा, अंतर कुछ नहीं है। थोड़ा सा जहां अंतर होगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए, नियम 1 से मैंने नियम 2 बनाया, अभी तक कुछ भी नहीं मिटाया है। नियम 1 में क्या कहा था कि विसर्ग से पहले आ या आ जाए। नियम 2 में क्या होगा कि विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर, जी हां, किसको छोड़कर? आ या आ को छोड़कर, आ या आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो। अब पहले क्या था? पहले आ या आ होने थे, अब क्या हो गया? आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो। किसको छोड़कर? आ या आ को छोड़कर, किसी को छोड़कर नहीं, आ या आ को छोड़कर। विसर्ग से पहले अगर आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या हो, रा हो, ला हो, वा हो अथवा हा हो अथवा कोई स्वर हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? विसर्ग बदल जाता है ये आधे रा में। किसमें बदल जाएगा दोस्तों? विसर्ग बदल जाएगा ये आधे रा में बदल जाता है। कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन जब हम नियम देखते हैं तो आगे एक ला वर्ण जो है मिल जाता है। आपको कौन सा नहीं मिलता? रा वाले उदाहरण इसमें नहीं मिलेंगे और एक हा वाला नहीं मिलेंगे, और रा वाला तो एक अलग नियम भी बना लेगा, तो उसको भी हमें समझना है। तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, आपको यहां ध्यान देने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। समझिए कि विसर्ग से पहले यदि आ या आ को छोड़कर कोई स्वर है तथा विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है अथवा या, रा, ला, वा, हा है अथवा कोई स्वर है, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधे रा में हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नियम नंबर 2 की बात। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। टाइमिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण देखें तो हमें क्या बनाना? आधा रा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही हम यहां पर लेंगे वापस। पहले तीसरा लेंगे, फिर चौथा लेंगे, फिर पांचवा लेंगे, या, रा, ला, वा वाली कंडीशन लेकर अंत में क्या लेंगे? हम स्वर लेंगे। तो ये नियम 2 है। तो देखिए यहां पर उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण क्या होगा? तीसरे की बात कर लेते हैं। हमने लिखा यहां पे दुहूधन जन, दुहूधन जन। क्या बना भाई? दुहूधन जन। अब दुहूधन जन को ध्यान से देखिए, विसर्ग से पहले आ या आ रहा है? क्या नहीं आया, ऊ आया। विसर्ग के बाद में जा, जा कौन सा वर्ण है? च, छ, ज, मतलब ये तीसरा है। तो क्या बन जाएगा? इसका परिवर्तन हो जाएगा आधे रा में, और क्या हो जाएगा? ये दुर्जन। जो अच्छा जन नहीं है, बुरा जन है, वही क्या है? दुर्जन है। आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप कौन से जन हैं, और अगर आप सज्जन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दुर्जन है तो आपको सज्जन बनना है।
तो दु धन जन बराबर क्या हो जाएगा, दुर्जन। मान लो मैं चौथा वर्ण ले लूं, अब इसके बाद मैंने लिखा यहां पर नि धन भर, नि धन भर। अब भा कौन सा वर्ण है भाई, भा है चौथा वर्ण, तो यहां क्या हो जाएगा, निर्भर। क्या हो जाएगा, निर्भर। पांचवा वर्ण लेते हैं हम, पांचवा ले लेते हैं। पांचवा क्या होगा, हमने लिखा यहां पर निधन मम, निधन लिखा मैंने मम, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा निर्मम। क्या बनेगा, निर्मम। जिसमें ममता नहीं है वो कैसा है, निर्मम है, निर्मम। क्या बन जाएगा, निर्मम। पांचवा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अब या लेते हैं, या लिखा मैंने यहां पर लिखा मैंने निधन यात, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, निर्यात। निधन यात बराबर क्या बन जाएगा, निर्यात। रा का मैंने अभी बताया कि इसके एक अलग नियम बनता है, तो यहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसे कुछ किताबों में नियम के अंतर्गत शामिल भी नहीं किया जाता है। रा और हा वास्तव में शामिल नहीं करना ही सही है, लेकिन परंपरागत रूप से इनको हम नियम के अंतर्गत ही पढ़ते आए हैं, तो आपको यहां परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रा का एक नियम बनेगा जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, ला आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। मैंने लिखा यहां पर निधन लिप्त, लिप्त मतलब किसी चीज में संलग्न है कि नहीं है, तो मैंने लिखा निधन लिप्त, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, निर्लिप्त। जो किसी भी चीज में लिप्त नहीं है वो क्या कहलाएगा, निर्लिप्त। क्या बन जाएगा, निर्लिप्त। वहां लेते हैं, मैंने लिखा यहां पे आशी धनवाद, आशी ही धनवाद। मैंने कहा था छोटा आ या बड़ा को छोड़कर कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ी क्यों ना आ जाए, आशी धनवाद। और ये शब्द शुद्ध अशुद्ध वाक्य जब शब्द आते हैं तो वहां बच्चे गलत करते हैं, तो आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। और आशीर्वाद में फर्राटा कहां लगेगा, वा पर। लेकिन बहुत गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं आपने देखा होगा, बसों पर लिखा रहता है, भोजनालय पर लिखा होता है और आशीर्वाद लिखा रहता है, गलत है। आगे देखते हैं, तो तीसरा हो गया, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, या हुआ, ला हुआ, वाह हुआ। हा का प्रयोग भी यहां देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं। यहां पर मैंने लिखा यहां पे यजुधन वेद, ये आपको अब बनाने हैं, यजुधन वेद, तो लिखते जाइए साथ साथ और बनाते जाएंगे आप। यजुधन वेद क्या हो जाएगा, यजुधन वेद। धनुधन धर, धनुधन धर। दुहधन गम, क्या बन जाएगा, दुहधन गम। क्या बनेगा, दुहधन गम। निधन लज्ज, निधन लज्ज। क्या बन जाएगा, निधन लज्ज। बनाते जाएंगे आप। और होगा यहां पर दूधन गम लिख चुके हम, दुर्जन लिखें, दुर्जर यहां पर नी। और क्या बना सकते हैं हम इसका, दूधन दुर्गम हो चुका, गति, दूधन का हो गया गति। और एक लास्ट में उदाहरण लिख लेते हैं हम, निधन जीव, तो क्या बन जाएगा, निर्जीव। ये आपको बनाना है, तो जल्दी से बनाइए आप। और कितना सही बनाते हैं आप, ये हम आपको जो है चेक कर लेना है। ये आपका नियम नंबर 2 था। टाइमिंग भी चेक कर लेना है आपको। तो बनाइए आप साथ साथ और चेक कीजिए क्या बन रहा है। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, बनने वाला क्या है, यजुधन वेद से क्या बना, यजुर्वेद। ऐसा ही आयुर्वेद भी बन जाता है। धनुधर धर से क्या बनेगा, धनुर्धर। दूधन गम से क्या बनेगा, दुर्गम। निधन लज्ज से क्या बनेगा, निर्लज्ज। ये क्या बन जाएगा, निर्लज्ज। दूधन गति से क्या बनेगा, दुर्गति। दूधन गति से क्या बना, दुर्गति। निधन जीव से क्या बनेगा, निर्जीव। ये क्या बन जाएगा, निर्जीव। तो दोस्तों चेक कीजिए और बताइए कि आपका कितना सही यहां पर बना है और कितना गलत यहां पर बना है।
ये आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका विग्रह कैसे हो। सवाल ये आता हमारे सामने कि इसका विग्रह कैसे किया जाए। तो विग्रह करना बड़ा आसान है। विग्रह करने के लिए आपको जहां जहां फर्राटा दिख रहा है, इस फर्राटा, यहां लिप्त पे नहीं लगाया था मैंने, लिप्त पे फर्राटा रह गया था, आपको लगाना है दोस्तों। जहां जहां फर्राटा दिखाई दे रहा है आपको, वहां का फर्राटा, यानी रेप बोलते हैं इसको हम, इस रेप को हटाना है और इसकी जगह क्या लगा देना है, इससे पहले विसर्ग लगा देना है। तो जहां जहां रेप दिखाई दे रहा है आप क्या करेंगे, उसको हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे आप, विसर्ग लगा देंगे। इसको करने से टाइमिंग चेंज हो गया, कर दिया है। चलिए यहां पर हम देखते हैं कि जहां भी आपको फर्राटा दिखाई देगा उसको आप क्या कर देंगे, विसर्ग में बदल देंगे। उससे क्या होगा, उससे आपका जो है संधि विच्छेद आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका नियम नंबर 2। इसमें सब कुछ आया है लेकिन क्या नहीं आया, स्वर नहीं आया। तो हम स्वर वाले उदाहरण लेते हैं। स्वर को क्यों नहीं लिखा, आखिर स्वर में ऐसा क्या था जो मैंने इन उदाहरण को अलग से पढ़ रहे हैं। दोस्तों पिछली बार तो क्या हुआ था, स्वर का आने पर स्वर का लोप कर दिया था। यहां लोप नहीं होता है, यहां पर जो होता है वो आते भी है और उनका प्रयोग भी होता है, लेकिन वो आधा रा के साथ जब जुड़ जाते हैं तो पूरा बन जाता है। क्योंकि विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है, आधे रा में होता है। और ये जब आधे रा के साथ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाता है आपका क्या, पूरा रा। पूरा रा क्यों, क्योंकि स्वर आएगा। देखिए कैसे, अब मैं स्वर वाले उदाहरण ले रहा हूं। अभी तक हम यहां पहुंच गए थे, अब किसकी बात करें, स्वर की। तो क्या बनेगा यहां पर, सबसे पहला उदाहरण मैंने लिखा निहिधन अक्षर, लिखा मैंने निहिधन अक्षर। तो निहिधन अक्षर में ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, विसर्ग से पहले छोटी ई है, मतलब आ या आ नहीं है, बाद में स्वर आया। तो स्वर के आने पर विसर्ग का बना क्या, आधा रा। आधा रा जब मिला इसके साथ तो क्या बन गया, पूरा। और ये हो गया निरक्षर। ये क्या बन गया, निरक्षर। जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं हो, क्या है, निरक्षर। मान लो एक और एग्जांपल के तौर पर हम देखें, मैंने लिखा निहिधन आशा, निहिधन लिखा मैंने आशा। तो यहां बन गया विसर्ग का आधा रा, और जब ये इसमें मिला तो क्या हो जाएगा, पूरा, और हो जाएगा निराशा। कहने का मेरा मतलब दोस्तों ये है कि बनता तो आधा रा ही है, लेकिन जब वो पीछे वाले स्वर के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पूरा। एक और देखिए यहां पर मैंने लिखा यहां पे दुहधन उपयोग, दुहधन उपयोग, दुहधन उपयोग। तो ये विसर्ग का क्या बन जाएगा, आधा रा, विसर्ग का बना आधा रा, और ये हो जाएगा दुरुपयोग। क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। दुहधन उपयोग बराबर क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। कुछ और एग्जाम्पल इसके हम देखें तो हम यही चीज यहां पर भी पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने यहां पर देखा, दुहधन उपयोग हमने देखा, मैंने लिखा यहां पे निहिधन उत्तर, निहिधन उत्तर, निहिधन उत्तर। तो यहां पर यह बनेगा आधा रा और शब्द क्या हो जाएगा, निरुत्तर। यह हो जाएगा निरुत्तर। जिसके पास कोई उत्तर ही ना बचा हो क्या कहलाएगा, निरुत्तर। इसी प्रकार हमने लिखा यहां पर निहिधन इहि या निहिधन इक्षक, निहिधन इक्षक। ये बना आधा रा, आधा रा जुड़ेगा जब बड़ी के साथ तो यहां पर क्या हो जाएगा, निरीक्षक, निरीक्षक। जबकि परीक्षक में दीर्घ संधि है क्योंकि परिधन इक्षक होता है। तो याद रखें ऐसा, इस तरह का आधा रा ही बनता है, लेकिन आधा रा किसके साथ जुड़ रहा है, सामने वाले स्वर के साथ, और सामने वाले स्वर के साथ जुड़ जाने से वो हो जाता है पूरा। ये आपका नियम नंबर 2 है। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा निहिधन इहि, निहिधन इहि, इहि। तो ये बना क्या, आधा रा, आधा रा जुड़ा किसके साथ, बड़ी के साथ, शब्द क्या बन जाएगा, निरीह। क्या बन जाएगा, निरीह।
और आपने सुना होगा कई बार कि निरीह जानवर की हत्या कर दी गई, निरीह जानवर थे, ये इंसान था, निरीह मतलब बेचारा होता है जिसकी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, आधे राह में भी हो जाता है। एक बार आधे राह में होता है और स्वर के साथ जुड़कर वो पूरा हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इस क्लास को आज समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़े दो नियम में दूसरा नियम हम एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं कि विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या रा ला वा हा हो अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का परिवर्तन आधे राह में हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों आज हमने पढ़े विसर्ग संधि के दो नियम। अगली कक्षा में इसको हम करेंगे पूरी तरह समाप्त। अगर आपको कोई डाउट बनती है, कोई ऐसा उदाहरण जो समझ से बाहर है, जो आप करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता दें। इसी के साथ मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। दिल से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।